हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब रिएक्टिविटी सीरीज़ देखने वाले हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज़ के द्वारा हम ये जान सकेंगे कि मेटल्स में कौन अधिक रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो चलते हैं, हम सब शुरू करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। सम मेटल्स आर अरेंज्ड इन ए वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। कुछ मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में लिखा जाता है। मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर, और यह सीरीज़ रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो हम सब देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो यहाँ आप देखिए कुछ मेटल्स का नाम लिखा गया है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड और हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। और दूसरी तरफ इसका सिंबल लिखा हुआ है। पोटासियम का सिंबल के, सोडियम का सिंबल Na, कैल्शियम का सिंबल Ca, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एल्युमिनियम का सिंबल Al, जिंक का सिंबल Zn, आयरन का सिंबल Fe, टीन का सिंबल Sn, लेड का सिंबल Pb, हाइड्रोजन का सिंबल H, कॉपर का सिंबल Cu, मरकरी का सिंबल Hg, सिल्वर का सिंबल Ag एंड गोल्ड का सिंबल Au। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर एक एरो दिया गया है। ये एरो बता रहा है कि जो टॉप में जो मेटल्स हैं, आप देखिए यहाँ पर टॉप में जो मेटल्स है, पोटासियम, सोडियम टॉप में है, उससे फिर नीचे कैल्शियम है। तो ऐसे हम जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। यानी ऊपर जो हम देखते हैं सबसे टॉप में जो एलिमेंट है पोटासियम, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, पोटासियम से सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सबसे टॉप में जो मेटल्स है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। पोटासियम इज मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम इज ऑल्सो रिएक्टिव, कैल्शियम इज ऑल्सो रिएक्टिव। लेकिन पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, अगर इस तीनों में कंपेयर करना हो तो यहाँ हम देखते हैं कि पोटासियम टॉप में है, तो पोटासियम ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर उससे कम सोडियम है, फिर उससे कम कैल्शियम है, उससे कम मैग्नीशियम रिएक्टिव है, फिर उससे कम एल्युमिनियम रिएक्टिव है, फिर उससे कम जिंक रिएक्टिव है, उससे कम आयरन है, उससे कम टीन है, उससे कम रिएक्टिव लेड है। फिर ऐसे घटते जा रहा है। स्टूडेंट, यहाँ हाइड्रोजन भी लिखा गया है। ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फिर भी हाइड्रोजन से इंडिकेट हो रहा है कि जो भी मेटल हाइड्रोजन से टॉप में है, हाइड्रोजन से ऊपर है, वे सभी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो हाइड्रोजन से नीचे लिखा गया है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। अब यहाँ पर एक कैसे इसको याद रखें हम सब, इसको याद रखने की क्या टेक्निक है, मैं यहाँ पर याद रखने की आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूँ। जैसे एक यहाँ वाक्य है कि के को लिखेंगे काशी, और Na को लिखेंगे नाथ, और Ca का लिखेंगे का। Mg का मतलब माली, और Al का मतलब आलू। जिंक का मतलब जरा, Fe का मतलब हो गया फीका, और Sn से हो गया सा, और Pb से हो गया पकाता, और हैं से हो गया हाइड्रोजन, Cu से हो गया कौन, Hg से हो, और Ag आगे, और Au से आओ। तो यहाँ पर एक वाक्य आ जाता है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, कौन हो आगे आओ। यानी एक आदमी बोल रहा है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है।
काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीका सा पकाता है। और इससे जो कम रिएक्टिव है तो कौन हो आगे आओ। तो इससे हमें पूरे मेटल्स जो भी हम लोगों को पढ़ना है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये सभी मेटल्स का नाम आ जाता है और इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं। और इसके आधार पर रिएक्टिविटी सीरीज को समझकर हम रिएक्शन को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।